उसके अंदर बह रही एनर्जी धीरे धीरे उसकी बाजू में इकट्ठा होने लगी। लाइटनिंग मैदा एक डाओ पैटर्न जल उठा, लेकिन अभी भी काफी नहीं था। जैसा उसने सोचा था, पहला पैटर्न एक्टिवेट हो गया। अब उसके पास जो बचा था वो सिर्फ स्ट्रेंथ और स्पीड का एनहांसमेंट था। सुपिंग लगातार अपनी बाकी ताकतें इस्तेमाल करता गया चैलेंज को पूरा करने के लिए। उसने अपनी आखिरी 2 एनर्जी स्ट्रीम्स भी स्टोन में पुश कर दी। अब डाओ पैटर्न्स की संख्या पास होने के लिए काफी थी, लेकिन कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। स्ट्रेंथ डाओ, स्पीड डाओ, 2 और पैटर्न्स चले, कुल मिलाकर 3, और उसे पास घोषित कर दिया गया। तभी एक एल्डर ने कुछ नोटिस किया। रुको, मैंने इतने छोटे और कमजोर डाओ पैटर्न्स पहले कभी नहीं देखे। अगर इसे वैलिड माना गया तो ये बाकी गोल्डन क्रोस की कल्टीवेशन पर असर डाल सकता है। एक ब्लॉन्ड हेयर वाला एल्डर तुरंत बोला, लेकिन रूल्स के हिसाब से हम सिर्फ डाओ पैटर्न्स की संख्या कंपेयर करते हैं। चाहे ये हेवनली गॉड डिसेंडेंट के पैटर्न्स छोटे और कमजोर हों, फिर भी ये मिनिमम स्टैंडर्ड पूरा करते हैं। एक व्हाइट हेयर एल्डर ने सिर हिलाया। सही कहा, डाओ के अनगिनत रूप होते हैं, सिर्फ ग्रेट डाओ ही पैटर्न्स एक्टिवेट नहीं कर सकता। ग्रेट डाओ के अंदर कई छोटे डाओ भी शामिल होते हैं, और अगर कोई एक छोटे डाओ को पूरी तरह मास्टर कर ले तो वो भी एक तरह की परफेक्शन है। फिर उसने सुपिंग की तरफ देखा और पूछा, हेवनली गॉड डिसेंडेंट, क्या तुमने अपनी सारी टेक्निक्स यूज कर ली हैं? सुपिंग ने शांत स्वर में जवाब दिया, नहीं, अभी सब नहीं। उसकी आंखों में दृढ़ता साफ दिख रही थी। वो मन ही मन सोच रहा था, कैसे भी करके यांके के 12 डाओ पैटर्न्स को पार करना होगा, तभी फर्स्ट रैंक मिलेगा। उसने अपने अंदर कहा, सिर्फ बेस्ट बॉडी मटेरियल्स मिलने पर ही मैं छोटे स्कल को बचा पाऊंगा। मैं पहले ही ग्रेट डेयन स्काई ड्रैगन के साथ मर्ज कर चुका हूँ, तो उसकी टेक्निक्स भी अब मेरी ही हैं। उसने गहरी सांस ली। मेरे पास अभी भी कई पेट टेक्निक्स बची हुई हैं, देखते हैं क्या वो भी डाओ पैटर्न्स बना सकती हैं। सुपिंग ने अपनी सारी पेट्स की एनर्जी इकट्ठा कर ली। ग्रेट डेयन स्काई ड्रैगन की रोर, स्काई ड्रैगन शील्ड, 100 माइल सोल हंटर, डिवाइन प्रोटेक्शन, लाइटनिंग स्टॉर्म आर्मर, सबको एक साथ चैनल करके उसने पूरी ताकत से स्टोन पर स्ट्राइक कर दिया। डाओ पैटर्न्स तुरंत जल उठे, और इस बार नतीजा सबकी उम्मीद से कहीं ज्यादा था। बाहर खड़े वॉरियर्स पूरी तरह स्टन रह गए। 5 बढ़ गए। सुपिंग के अंदर एक्साइटमेंट और भी बढ़ गया। कमाल है, भले ही हर टेक्निक डाओ पैटर्न एक्टिवेट नहीं कर पाई, लेकिन कुछ ने कर दिखाया। उसने तुरंत कमांड दिया, डायन ड्रैगन, जल्दी सेपरेट हो जाओ। पर्पल फायर ड्रैगन, अब तुम्हारी बारी है। पेट तुरंत अलग हो गया और पर्पल फायर ड्रैगन सामने आ गया। सुपिंग ने बिना समय गंवाए उसके साथ मर्ज कर लिया। उसी पल उसने अपनी पेट पावर्स का कंबाइंड एनर्जी ब्लास्ट रिलीज किया। माउंटेन क्रशिंग ड्रैगन क्लॉ, डिवाइन आयरन वॉल, ड्रैगन ऑरा, स्टोन आर्मर, स्केल आर्मर, एनहांसमेंट, आइस बोनार, आउटर फायर रोब, ड्रैगन फायर ब्रेथ, इन सब के साथ डाओ पैटर्न्स और फैलने लगे। अब कुल मिलाकर 12 डाओ पैटर्न्स जल उठे। यांके बेचैन हो गया, पहले ही 12, क्या ये मेरे फर्स्ट रैंक को बराबर करने वाला है? जिन रोंग्यू ने उसे देखते हुए कहा, मुझे नहीं लगता ये इतना सिंपल है। इसके बाद सुपिंग अलग खड़ा हो गया, गहरी सोच में डूबा हुआ। मेरी सारी टेक्निक्स तो यूज हो चुकी हैं, क्या अभी भी कोई बाकी है? बाकी वॉरियर्स भी समझ नहीं पा रहे थे। 12 पैटर्न्स के बाद भी क्या ये रुकने वाला नहीं है? क्या इसके पास अभी और टेक्निक्स बची हैं? तभी जैसे उसे कुछ याद आया, सुपिंग ने धीरे से अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसके दोनों हाथ ऐसे उठे जैसे वो कुछ थाम रहा हो, और उन्हें स्टोन की तरफ बढ़ा दिया। उसके शरीर से एक अजीब किलिंग ऑरा निकलने लगी, जिसे देखकर सब लोग कंफ्यूज हो गए। ये क्या करने वाला है? क्या ये स्वॉर्ड डाओ है? उसकी पोस्चर देखकर यही सबसे सही जवाब लग रहा था। उसके पीछे एक रेजिंग फ्लेम स्कल का इल्यूजन उभरा, जो उसकी डिटर्मिनेशन को दिखा रहा था। सुपिंग ने अपने हाथ में ची स्वॉर्ड को कसकर पकड़ा। उसका एक्सप्रेशन पूरी तरह सीरियस था। अगर पेट फ्यूजन स्किल्स डाओ पैटर्न्स एक्टिवेट कर सकती हैं, तो जो स्किल मैंने छोटे स्कल से सीखी है, पीछे छोटे स्कल की शैडो झलकने लगी, जिससे उसे और कॉन्फिडेंस मिला। ये भी जरूर काम करेगा। उसने अपनी स्वॉर्ड आगे की ओर स्विंग की। स्टार केओस रीइंकार्नेशन स्वॉर्ड, हवा में काउंटलेस स्वॉर्ड पाथ्स उभर आए, लाइंस घूमने लगीं, अलग अलग कलर्स में चमकती हुई। स्वॉर्ड डाओ तुरंत प्रकट हो गया। एक और डाओ पैटर्न जल उठा। अब कुल 13 डाओ पैटर्न्स हो चुके थे। सुपिंग भारी सांस लेते हुए खड़ा था। उसकी एनर्जी तेजी से खर्च हो चुकी थी। उस भारी अटैक के बाद सुपिंग स्कोरबोर्ड की तरफ देखने लगा और खुशी से चिल्लाया, 13 लाइंस हो गया। यांके ने ऊपर स्कोरबोर्ड की तरफ देखा और गहरी सांस ली। शुरुआत में वो इस डाओ टेस्ट से फर्स्ट रैंक लेने आया था, लेकिन आखिर में उसे पीछे ही रहना पड़ा। टीकियोंग भी बोल उठा, मैंने सोचा था लाइटनिंग डाओ के अलावा इसके सारे रास्ते छोटे और नॉन ऑर्थोडॉक्स हैं।
लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि ये इतना सॉलिड ग्रेट डाओ समझ चुका है। एल्डर्स भी सूपिंग की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। वाकई हेवनली लॉर्ड का डिसेंडेंट कहलाने लायक है। इसमें सच में गॉड बनने का नेचुरल टैलेंट है। आसमान में एक लंबा रैंकिंग बोर्ड उभर आया जिस पर सभी रिजल्ट साफ दिख रहे थे। पहले स्थान पर सूपिंग, उसके बाद यांके और फिर जिन रोंग्यू। नीचे खड़े कुछ लोग शॉक में थे तो कुछ के चेहरे पर साफ नाराजगी थी। क्या इसने 13 डाओ पैटर्न्स हासिल कर लिए? ये आउटसाइडर फर्स्ट रैंक कैसे ले सकता है? अगर ये आउटसाइडर कंबाइंड टेस्ट भी जीत गया तो हमारे गोल्डन क्रो क्लैन की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तभी एक एल्डर ने हाथ उठाया और हवा में कुछ बनाने लगा। उसके स्पेल के साथ आसमान में एक गोल्डन क्रैक उभरी, जैसे स्पेस को फाड़ दिया गया हो। कुछ ही पल में वो क्रैक फैलकर एक विशाल टेलीपोर्टेशन गेट बन गई जो किसी दूसरे वर्ल्ड की तरफ जा रही थी। नीचे खड़े सभी लोग हैरानी से उसे देखने लगे। एल्डर की आवाज गूंजी, ये है कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्बैट टेस्ट का स्टेज। उसने गेट की ओर इशारा करते हुए कहा, अब सब अंदर जाओ। नीचे खड़े सभी लोग एक साथ चिल्लाए, हाँ, और तुरंत ही भीड़ उस गेट के अंदर कूदने लगी। सूपिंग उन्हें जाते हुए देखकर बोला, अच्छा, अब बस एक आखिरी फाइट बाकी है। तभी अचानक एक बूढ़े एल्डर का हाथ उसके कंधे पर आ गया और उसे पीछे खींच लिया। सूपिंग चौंक गया। एल्डर धीरे से बोला, हेवनली डिसेंडेंट, जरा ठहरो, तुम्हें इस आखिरी टेस्ट में जाने की जरूरत नहीं है। सूपिंग हैरान हो गया। एल्डर, आपका मतलब क्या है? मैं अभी भी लड़ सकता हूँ, कृपया मुझे आगे बढ़ने दें। एल्डर ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, गलत मत समझो, ये आखिरी फाइट गोल्डन क्रो क्लैन के अंदर की बैटल है। अगर तुम इसमें गए तो सब मिलकर तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे और वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी फेयर नहीं होगा। तुम्हारा अभी का परफॉर्मेंस ही काफी से भी ज्यादा है। अंदर ही अंदर एल्डर सोच रहा था, इसकी ये हेवन डिफाइंग रीबर्थ एबिलिटी के सामने इन जूनियर्स में से कौन इसे हरा सकता है? बेहतर है नई जनरेशन के लिए थोड़ा होप बचाकर रखा जाए। सूपिंग इन बातों से थोड़ा इमोशनल हो गया। उसने अपनी ठुड्डी सहलाई और सोचने लगा, गोल्डन क्रो क्लैन सच में अलग ही लेवल का है। ये लोग जन्म से ही इतनी ताकत लेकर आते हैं, यहाँ तक कि इनके यंग स्टेज की पावर भी दूसरे क्लैंस को पूरी जिंदगी कल्टिवेट करके हासिल करनी पड़ती है। और ऊपर से ये चोजन हेवन जीनियसेस, पता नहीं और कितने हिडन ट्रम्प कार्ड्स इनके पास हैं। ग्रेट एल्डर का बिहेवियर उसके साथ काफी रिस्पेक्टफुल था। थोड़ा सोचने के बाद सूपिंग ने फैसला कर लिया, ठीक है, मैं ग्रेट एल्डर के अरेंजमेंट को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मेरे बॉडी फॉर्जिंग मटेरियल्स का क्या होगा? एल्डर ने तुरंत मंत्र पढ़ा और जवाब दिया, हमारे गोल्डन क्रो क्लैन के रूल्स के अनुसार जो भी टेस्ट में फर्स्ट रैंक हासिल करता है, उसने हाथ आसमान की तरफ उठाया और जोर से कहा, उसे एक ड्रॉप हेवनली ब्लड मिलेगा। आसमान से एक आंसू के आकार की चमकती हुई बूंद धीरे धीरे नीचे उतरने लगी और सूपिंग के सामने आकर रुक गई। सूपिंग उसे देखकर हैरान रह गया। यहाँ तक कि हेवनली गॉड्स भी मारे जा सकते हैं, तो ये एक ड्रॉप ब्लड जरूर बेहद कीमती होगा। ग्रेट एल्डर सच में इसे मुझे देने को तैयार है। उसने तुरंत अपने हाथ जोड़े और झुककर बोला, धन्यवाद ग्रेट एल्डर। एल्डर उस एसेंस ब्लड को सूपिंग के सामने लाते हुए बोला, तुमने हमारे क्लैन की कल्टीवेशन मेथड सीखी है, इसीलिए तुम्हें हमारे क्लैन की ब्लड लाइन का हिस्सा माना जा सकता है। ये हेवनली ब्लड ड्रॉप तुम्हारे शरीर के पोटेंशियल को एक्टिवेट कर सकता है। जैसे ही वो एसेंस ब्लड धीरे धीरे सूपिंग के शरीर में प्रवेश करने लगा, एल्डर ने समझाया, अगर तुम्हारे अंदर डिवाइन बॉडी का पोटेंशियल है तो ये उसे भी अवेकन कर सकता है। जैसे ही वो ब्लड अंदर गया, सूपिंग के शरीर के भीतर आग भड़क उठी, जैसे उसका मॉर्टल बॉडी पूरी तरह जलने वाला हो। आग भयंकर रूप से भड़की, फिर धीरे धीरे शांत होने लगी। उसके शरीर के अंदर से काले रंग की एक एनर्जी बाहर निकलने लगी। जलती हुई आग के दर्द को सहते हुए सूपिंग अपने आप को संभाले खड़ा रहा।